तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वो ठरकी बाबूजी अपने दोस्त की नर्स के साथ ही रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। उसके रोम रोम में ठरक इतनी भर रखी थी कि उसने अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा था। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। जब वो ठरकी आदमी नर्स के साथ सीन बना रहा था तभी हमें उसे उसके दोस्त के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सपने में ही ये सब सोच रहा था लेकिन कर वो अपने दोस्त के साथ रहा था। यहाँ पर उसका दोस्त भी उस ठरकी की ठरक को समझ चुका था, इसलिए कुछ होने से पहले ही वो उस ठरकी का सपना तोड़ देता है। जब उस ठरकी की आंख खुलती है तो वो भी चौंक जाता है और बोलता है तू यहाँ कहाँ से आ गया। जिसके बाद उसका दोस्त बोलता है मुझे समझ आ गया, तू जरूर कुछ नर्स के बारे में सोच रहा था। तब वो ठरकी बोलता है हाँ मैं सोच तो रहा था, लेकिन तेरी नर्स के नहीं तेरे बारे में। तू इतने दिन तक कहाँ चला जाता है यार, महफिल में मजा ही नहीं आता जब तक तू साथ नहीं होता। यहाँ पर उसका दोस्त भी पुरानी यादें ताजा करने के लिए एग्री हो जाता है और बोलता है अच्छा बता कब महफिल बैठानी है। तब वो ठरकी बोलता है यार क्या खाक महफिल बैठेगी, तुझे पता है मैं बाहर से खुश हूँ और अंदर से कितना परेशान रहता हूँ। तू नहीं जानता कि मेरे बेटे ने घर में लकीर खींच दी है और हम दोनों को अलग कर दिया है, तो कैसे खुश रह सकता हूँ मैं। अब दोनों दोस्तों की बात चली रही थी कि तभी उसकी नर्स रूपाली वहाँ जाती है। वो बोलती है चलो चलते हैं क्योंकि काफी देर हो रही है। तब उसका दोस्त बोलता है हाँ ठीक है यार महफिल अब और कभी जमाएंगे, अब हम लेट हो रहे हैं चलते हैं। जिसके बाद वो रूपाली को लेकर निकल जाता है और वो ठरकी उसे देखता ही रह जाता है। अब रात में भैया भाभी को साथ में दिखाया जाता है। अक्सर देखा होगा कि आदमी ही औरत को मनाता है, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा पुल्टा था। यहाँ पर भाभी भैया को मनाती है। वो बोलती है अरे बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे आपके पापा जी पर तरस आ गया था, आज के बाद दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। तब भैया बोलते हैं वो पता है तुम्हें कितना बड़ा ठरकी है, तुम नहीं जानती उसे, तो आज तो तुमने जो किया वो किया, लेकिन आज के बाद कभी अगर उस हिस्से में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर भाभी अपने पतिदेव को समझाती है कि उनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी हमारी ही तो है। अगर मान लो हमने उनकी सेवा नहीं की और किसी ने हमें टोक दिया, उनकी सेवा तो की नहीं और सारी प्रॉपर्टी हथिया कर बैठ गई, तो मानो कैसा लगेगा हमारे परिवार को, रिश्तेदार को। और वैसे भी 2 दिन के मेहमान है तो क्या जाता हमारा देखभाल करने में। यहाँ पर दोनों बात करने लगते हैं और भाभी का हाथ भैया के हथियार की तरफ बढ़ने लगता है। शायद वो भैया के हथियार से सलामी देने वाली थी, तो भैया भी समझ जाते हैं और बिना देरी किए ही दोनों रोमांटिक कार्यक्रम करने लगते हैं। यहाँ पर भैया भी बिना देरी किए ही भाभी की गुफा की खुदाई करने लगती है। यहाँ पर हमें पूरा 20 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि यहाँ पर भाभी के ससुर भी उसका कार्यक्रम छिपकर देखने लगते हैं। इस बात का भाभी को पता चल जाता है। फिर क्या था, भाभी और जोर जोर से करने लगती है। अगली सुबह भाभी घर पर काम कर रही होती है कि तभी वो ठरकी भाभी के पीछे से आ जाता है और उसे धप्पी मार देता है। वो भाभी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनके साथ रोमांटिक होने लगता है और वो भाभी के साथ पलंग तोड़ता इससे पहले ही उसका पति बाहर से आवाज लगाता है देविका। ये देखकर ससुर की खाट खड़ी होने वाली थी, इसलिए वो उसे छोड़कर सीधा बाथरूम में जाकर घुस जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।